पुराने ज़माने की बात है। एक शख्स बादशाह के दरबार में हाज़िर होता है और अर्ज़ करता है, बादशाह सलामत मुझे कोई तो नौकरी दे दें। बादशाह सलामत कहता है कि तुम्हें कुछ आता है, क्या काम कर सकते हो? उसने कहा सारे काम कर सकता हूँ। बादशाह सलामत ने वज़ीर की तरफ देखा। वज़ीर ने कहा जनाब आपके इस्तबल जो आपके घोड़ों को संभालते हैं उसने छुट्टी अप्लाई की हुई है 3 महीने के लिए, उनकी बेटी की शादी है तो उसको वहाँ लगा देते हैं। एक शख्स को हुक्म मिलता है कि जाओ तुम हमारे घोड़े संभालो। बादशाह 1-2 महीने के बाद वहाँ गुज़र होता है बादशाह का, उसको देखता है, पहचानता है तो उसे कहता है बताओ इन घोड़ों के बारे में। तो वो कहता है जी बहुत अच्छे घोड़े हैं। तो बोलता है इस घोड़े के बारे में बताओ जो बादशाह सलामत ने लाखों दिनार में ख़रीदा था। तो वो बताता है जनाब ये घोड़ा अच्छा है लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। बादशाह क्या करता है, जिससे ख़रीदा था उसको बुलवाता है और इसको भी खड़ा करता है दरबार में। एक जल्लाद को पीछे खड़ा करता है, कहता है कि अगर ये जिससे मैंने ये घोड़ा ख़रीदा है ये झूठ बोले तो मैं इशारा करूँगा इसकी गर्दन उड़ा देना। उसको बोलता है सच सच बताओ। वो कहता है जी है तो ये घोड़ा नस्ली, लेकिन जब ये पैदा हुआ तो उसकी माँ मर गई, घोड़ी मर गई, तो मैंने इसको गाय और भैंसों के साथ पाला है। तो बादशाह सलामत उसको छोड़ देता है। इसको बुला के कहता है कि यार तुम्हें पता कैसे चला? वो कहता है जनाब ये जो नस्ली घोड़े होते हैं ना, जब ये घास खाते हैं तो घास मुंह में लेके ऊपर देख के खाते हैं, ये सर झुका के खा रहा था तो मैंने ये जान लिया कि नस्ली नहीं है। बादशाह बड़ा खुश होता है, उसको चावल पहुंचाता है, बोले इनाम में चावल, घी, गंदम उनको इनाम देता है। फिर बादशाह इतने में वो आ जाता है, 3 महीने गुजर चुके होते हैं, वो आ जाता है इस्तबल का वो जो मुलाजिम। इसको बादशाह कहता है अच्छा तुम ऐसा करो कि मलका के साथ रहो, मलका के महल के अंदर। 1 महीने बाद उसको बुलाता है, कहता है हाँ भाई मलका के बारे में बताओ। वो कहता है जनाब वो मलका तो है लेकिन नस्ली नहीं है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है। बादशाह क्या करता है, अपनी सास को बुलाता है। ससुर तो फौत हो चुका होता है, सास को खड़ा करता है दरबार में, जल्लाद को पीछे खड़ा करता है, जैसे झूठ बोले मैं इशारा करूँ तो उसकी गर्दन उड़ा देना। वो बताती है जी हाँ असल में मेरी बेटी पैदा हुई थी तो तुम्हारे वालिद ने और हमने ये सोचा था कि हम शादी करा देंगे, लेकिन वो 6 महीने बाद फौत हो गई, तो मैंने अपनी मुलाजमा की ये लड़की लेके उसको पाला है। तो बादशाह सलामत उसको छोड़ देता है। इससे पूछता है तुम्हें पता कैसे चला? ये कहता है जनाब इसका जो रवैया है ना अपने मुलाजमों के साथ वो सही नहीं है, छोटी छोटी बातों पे डांटती है। इसके अलावा पूछती है ये कितने का आया, इसको कैसे खर्च किया, तो इससे मैंने जाना। बादशाह बड़ा खुश होता है, उसको बकरियां, गाय, बैल, भैंस देता है इनाम में। फिर उसे कहता है कि यार अच्छा तुम मेरे साथ रहे। वो बादशाह के साथ रहने लगता है। 1 हफ्ते बाद बादशाह बुलाता है, हाँ भाई मेरे बारे में क्या कहते हो? वो कहता है कि जी जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह कहता है ओके अमान दी। वो कहता है जी नस्ली आप भी नहीं हो। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी वालदा को बुलाता है और वालदा को उसी तरह खड़ा करने के बाद जल्लाद को बोलता है झूठ बोले गर्दन उड़ा देना। तो वालदा बताती है हाँ बेसिकली मैं तो बांझ हूँ, जंगल में हम गए, तुम्हारे वालिद और मैं जंगल में गए, वहाँ से चरावे का बच्चा लिया हमने और फिर हम वहीं पर रहे 8 महीने 9 महीने। तो हमने ढोंग किया कि जी वो है, तो तुम बेसिकली चरावे के बच्चे हो। अब वो उसकी तरफ देखता कहता है यार तुझे पता कैसे चला? उसने कहा जी बादशाह सलामत जो होते हैं ना वो जब खुश होते हैं तो हीरे जवाहरात सोने चांदी देते हैं, आप गंदम, आटा, दाल, चावल ये दे रहे हो, इससे मैंने अंदाज़ा लगाया। तो जो आदतें होती हैं वो नस्लों का बताती है आपकी। मुझे मंजूर आखुन कहते हैं और आप देख रहे हैं द बुक बुफे विद आखुन।